हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का सवाल ये है कि जो लोग बीएड कर लिए हैं और पढ़ाई छोड़ दिए इस वजह से, क्योंकि उन्हें जॉब का कोई वो रिस्पांस नहीं मिलता है और जॉब के बारे में वो अब सोच भी नहीं सकते हैं, जॉब नहीं मिल सकती उनको। तो मैं आपको बता दूं, प्लीज़ जो भी हाउस वाइफ हैं, आप प्लीज़ अपनी जो पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपका ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये सोच के कि बीएड वालों का कोई भी फ्यूचर नहीं रहा अब, और बीटीसी करने के लिए मिडिल क्लास में इतने पैसे नहीं होते कि बार बार अपनी पढ़ाई करते रहें। तो मेरी एक बात गौर से सुनिए, ये एक कड़वी सच्चाई है कि हाउस वाइफ के लिए ना तो इतना समय है, ना ही इतना पैसा है, और तो और इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अब सोच भी नहीं सकती दोबारा पढ़ने के बारे में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है ये सोच के कि आपने बीएड किया है, क्योंकि बीएड से भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। बीएड करने से आपने ग्रेजुएशन किया है और बीएड कर ली है तो आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई एक सब्जेक्ट कितना अच्छा होगा, आपका एक सब्जेक्ट कितना अच्छा मजबूत कर लीजिए, जो भी आपका ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। आप लग के अगर एक साल भी पढ़ाई कर लेती हैं ठीक तरह से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो टीजीटी की वैकेंसियाँ निकलती हैं वो 3-4 साल में निकल ही आती हैं, उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं निकलता है, क्योंकि लगता तो सारा सबसे ज़्यादा वक्त सुपर टेट यूपी में है। और टीजीटी की बहुत सारी वैकेंसियाँ जो होती हैं वो आपके नवोदय में भी निकलती हैं और DSSB में भी निकलती हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि मैं बेहतर तरीके से तैयारी कैसे कर सकती हूँ, किस तरह से मेरे पास टाइम है। और जो भी हाउस वाइफ हैं उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बोल रही हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और बहुत मेरी तरह बहुत लोगों का मतलब बेबी भी होता है। तो इस सिचुएशन में आपको बाहर पढ़ाई करना है, कैसे जाएंगी आप, वो भी सुबह आपकी पढ़ाई भी करनी है, घर की जिम्मेदारियां भी करनी है, ऊपर से आपका एक बेबी भी है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको उसकी केयर सबसे पहले होती है। उसकी केयर के बगैर आप उसकी केयर के साथ साथ काम भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने काम कर लिया उसकी केयर नहीं की तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक बेबी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको कैरी करने में इतना समय जाता, बहुत टाइम जाता है। इवन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं सुबह से जगती हूँ, सारे काम करके फ्री हो पाती हूँ 12 बजे। 12 बजे के बाद मैं अपनी दूसरी पढ़ाई करती हूँ, जो मैं अपने 3 भागों में बांट देती हूँ पढ़ाई को इस तरीके से। तो मैं भी आपको वही बता रही हूँ कि आप चाहे आप जल्दी उठ जाइए, चाहे आप लेट उठ जाइए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी काम को फिनिश करते हो और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हाउसवाइफ मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ पढ़ाई मत छोड़िए और ना ही अपनी ज़िंदगी में हताश होइए। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी दिन मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिससे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। जैसे अगर मैं भी अपनी तैयारी जो है टीजीटी की कर रही हूँ। मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर। तो मैं अपनी साथ में इस तरीके से पढ़ाई करती हूँ कि ग्रामर तो मेरी सुपर टेट में भी आएगी, तो ग्रामर के ये मेरी अच्छे से कवर हो जाएगी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी टीजीटी के लिए, और कभी तो जॉब निकलेंगी। देखिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। कहते हैं ना कि पढ़ाई करते रहिए, जॉब नहीं मिली तो तजुर्बा तो मिलेगा। आप कहीं प्राइवेट में भी करोगे तब भी तो आप दिखा सकोगे कि हाँ मुझे इतनी नॉलेज है। तो इस तरीके से आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। और लाइफ का यही सवाल है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको खुद करनी पड़ती हैं, खुद डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं। और आपको एक आवाज़ भी आ रही होगी, शोर भी आ रहा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो मैं कहीं आई हुई हूँ, वहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो बहुत सारे मुझ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को मैं बताने बैठूँगी तो आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर लगेगी कि हाँ, इससे तो अच्छी मेरी ज़िंदगी बेहतर है।
ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो बस।